Hallelujah. Shalom. Greetings to you in Jesus mighty name. खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन में आपको ले चलूं, मैं उससे पहले आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ा सा उठाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने पुत्र में दिखाया है। बाइबल कहती है वो खुदा के अंदर से हमारे लिए आया और वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज अ विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। बाइबल बताती है न दिखने वाले परमेश्वर का वो प्रतिरूप है। पिता ने अपना प्रेम पुत्र में दिखाया है। जब यीशु हमारे लिए आया, उसे हम जैसे गुनहगारों के लिए जिंदगी दी, लहू बहाया, वह लानती हुआ, वह श्रापित हुआ, उसे गालियां दी गई। बाइबल बताती है उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे कुचला गया, उसे भेदा गया। बाइबल बताती है उसे सब कुछ सह लिया, सिर्फ एक वास्ते, क्योंकि वो आपको पाना चाहता है। याद रखिए, यीशु की मृत्यु सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि हम माफी पाके अपनी जिंदगियां फिर से अपनी मर्जी से जिएं। यीशु इसीलिए मरा ताकि वो हमें पा सके। कभी न भूलें, आप अकेले नहीं हैं। आपका एक दाम चुकाया गया है। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने आपको पाने के लिए अपना पुत्र दिया है। अमेजिंग थिंग है ना। बेटे और उसके लोगों में उसको एक चुनाव करना पड़ा और उसने आपका चुनाव किया, अपने बेटे को मरने दिया। कभी न भूलें इस सच को कि आपका एक बाप है जो स्वर्ग में है, जो आपसे अत्यंत प्रेम रखता है, जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। हर दिन इन फीलिंग्स में अपना दिन स्टार्ट कीजिए कि मैं वो नहीं हूं जिसको खुदा ने छोड़ दिया है। मैं वो नहीं हूं कि जिसको परमेश्वर जिससे नाराज है। हमेशा इस तरह शुरुआत कीजिए। जब सुबह उठते हैं तो उसे गुड मॉर्निंग कहिए, उससे कहिए प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद एक बार फिर से आपने मुझे उठाया ताकि आज मैं आपका आदर कर सकूं, मैं आपकी महिमा कर सकूं, मैं आपके प्रेम को समझ सकूं। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आप अकेले नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं आज का जो वर्ड है, भले ही मैं उसे बेसिक वाले टीचिंग वाले चैनल पे डाल रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं ये इतना बेसिक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस टीचिंग के थ्रू कुछ नए लोग भी ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, मत्ती 5 अध्याय और उसका 5 वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है अगर मैं नम्र हूं तो मैं धन्य हूं। अब इसका उल्टा कीजिए, अगर मैं घमंडी हूं तो बाइबल साफ कहती है मैं धन्य नहीं, आई एम नॉट ब्लेस्ड। आप जानते हैं घमंड ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। अगर एक बेस्ट लेसन जिसने सीखा है ना कि घमंड क्या होता है, वो डेविल है। बाइबल साफ कहती है खुदा ने 3 स्वर्गदूत बहुत ही स्पेशल वे में बनाए हैं, मिकाइल, जिब्राइल, और बाइबल बताती है एक और था जिसका नाम हम जानते हैं, लूसीफर। पहले के 2 जो हैं वो परमेश्वर के काम को करते हैं, मैसेंजर है, कोई फाइटर है। लेकिन बाइबल बताती है जो लूसीफर था वो एक आराधक था, यशब मणियों से बना था। वो परमेश्वर ने सारे साज उसके अंदर रखे थे, परमेश्वर ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया था। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने उसे आराधना दी थी। जरा सोचिए कितनी खूबसूरत बात है कि जिस चीज में पहुंचने के लिए हमें यीशु के लहू की जरूरत पड़ी है। आप सभी जानते हैं हम गुनहगार थे, यीशु ने अपना लहू बहाया और हमें माफी मिली, उसके बाद हम उस पर्दे के अंदर आ पाए हैं। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि शैतान के लिए ऐसा नहीं था।
वो हमेशा उसकी हुजूरी में खड़े होकर उसकी आराधना करता था। पर बाइबल साफ कहती है घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। क्या होता है घमंड? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा है घमंड होता क्या है? घमंड का अर्थ है आप जो नहीं है आप अपने आप को वो समझते हैं। कई सारे जो लोग हैं वो जो कुछ भी हैं वो अपने आप को उससे कई अधिक समझ लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पे वो अपनी आंखों को चढ़ा देते हैं। ये प्राइड है। क्यों आपकी आंखें चढ़ी हुई हैं? क्योंकि आपके मन में विचार चढ़े हुए हैं, आपके ख्याल आपसे बहुत बड़े हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि घमंड क्या है तो घमंड की पहली जो व्याख्या है, उसका जो पहला अर्थ है वो यही है, अपने बारे में उच्च ख्याल रखना। जबकि बाइबल साफ कहती है अगर किसी का मन नया हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि मेरा मन नया हुआ है कि नहीं? बाइबल बताती है हर कोई दूसरे को अपने आप से बेहतर समझेगा। ये एक रिन्यूड माइंड का साइन है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा नया हुआ है वो कभी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। वो सदैव आपको अपने साथ रहकर ये महसूस करवाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने प्यारे हो। वो आपको अननेसेसरी प्रेस नहीं करेगा, लेकिन वो हमेशा आपको नीचा नहीं दिखाएगा। ये घमंड आजकल घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यही है। दूसरी चीज, जिन लोगों में घमंड होता है वो किसी को माफ नहीं करते, वो क्षमा नहीं करते। मैं साफ कह देता हूं आपको, क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उन लोगों को माफ करके उनको गोदी में उठा के घूमें। जी नहीं, क्षमा करने का मतलब है कि आपने उन्हें माफ किया और अब आप उनके लिए कुछ गंदा नहीं सोचते और ना ही आप जगह जगह पर जाकर उनके लिए बुरा बोलते हैं। आपने जस्ट उनको फॉरगिव कर दिया, क्षमा कर दिया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जेन्युइन है, अगर हम जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे जानबूझ के हर्ट नहीं किया था, प्लान करके हर्ट नहीं किया था, इससे हो गया, तो ऐसों के साथ मेल मिलाप करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है घमंडी क्षमा नहीं करते। जो व्यक्ति घमंड करता है आप हमेशा उसको देखेंगे वो किसी की भी डांट को पॉजिटिवली नहीं लेता है। आप जानते हो, अगर आपको कोई समझा नहीं सकता, अगर कोई आपको डांट नहीं सकता, आपके माता पिता आपको डांट नहीं सकते कि उनको डर लगता है कि आपको डांटेंगे तो आप कुछ करेंगे अपने आप को, आप सोचो आप में कितना घमंड है कि आपको समझाया नहीं जा सकता। दैट इज प्राइड, डेडली सिन है। इन्हीं गुनाहों ने एक सुंदर स्वर्गदूत को, एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। कितना ब्लेस था वो एंजल, प्रभु के सामने खड़ा रहता था। लेकिन आज सोचिए, हर तरह के श्राप उस पर है, परमेश्वर उसे मारेगा। हर एक की जजमेंट टल सकती है अगर कोई पश्चाताप करे तो, लेकिन उसकी जजमेंट कभी नहीं टल सकती। यीशु ने यूहन्ना में कहा, इस संसार का सरदार दोषी ठहर चुका है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लर्न करिए, घमंड से नफरत करिए एंड स्टे हम्बल, नम्र बने रहिए। जितना परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे, जितना परमेश्वर आपको दुनिया में आदर बढ़ाए, जितना परमेश्वर आपके नाम के आगे सुनाम नाम जोड़ दे, आपके नाम को बेहतर करे, जितना वो आपको ऊंचा उठाए सेवकाई में, और नीचे जाएं, अपने नीचे के लोगों से और अच्छा बर्ताव करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें यह न दिखाएं कि तुम मेरे नीचे हो, उन्हें यह दिखाओ कि हम सब साथ में काम करते हैं। ये एक नम्रता है। नम्र व्यक्ति किसी के लिए नफरत नहीं रखते, नम्र व्यक्ति किसी का नाम नहीं खराब करते, नम्र व्यक्ति कभी किसी को फील नहीं करवाते कि तुम अनइम्पोर्टेंट हो। एक नम्र व्यक्ति की सबसे अच्छी बड़ी पहचान वो है, उसे पता होता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर की दया है। इसलिए वो हर दिन अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठा के शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे जो कुछ भी दिया है मेरे खुदा ने दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर वो व्यक्ति जो सेवा करता है,
बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है हमें नम्र बने रहना है। यदि हम सेवक हैं, यदि परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि वो आपको नम्र बनाए रखे। एक नम्र व्यक्ति एक धन्य व्यक्ति है। धन्य है वे, सभी नहीं, वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आप जरूर ब्लेस्ड हुए होंगे। जरूर बताएं। खुदा आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।